श्रीनगर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बताते चलें कि कल पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट का क्लोजिंग थी और इस क्लोजिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे और ये समापन समारोह था। और इस समारोह में जब राष्ट्रगान बजाया गया तब 15 जो स्पेक्टेटर्स थे वो अपने सीटों पर बैठे रहे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। राष्ट्र गीत या फिर राष्ट्रगान की अवहेलना, उसका अपमान, यानी कि जब राष्ट्रगान बजे और आप सार्वजनिक स्थानों पर अपनी सीटों पर बैठे तो कहीं ना कहीं इसका कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। और कल की अगर बात करें तो श्रीनगर में पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट का कल कंक्लूडिंग था और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस कार्यक्रम में शामिल थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, उनके साथ साथ वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। और जब क्लोजिंग सेरेमनी में राष्ट्रगान बजाया गया और सभी दर्शक वहां पर खड़े हुए, उनमें से कुछ ऐसे दर्शक थे जो अपनी सीटों पर बैठे रहे और उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। उन 15 ऐसे लोगों को जो राष्ट्रगीत बज रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था, उस वक्त वो अपनी सीटों पर बैठे रहे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में उनके अभिभावक या उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रगान है वो पुलिस बैंड ने बजाया था, उसकी जो आवाज थी बहुत कम थी, बच्चे समझ नहीं पाए या जो भी व्यक्ति थे स्पेक्टेटर समझ नहीं पाए, इसलिए वो उठ नहीं सके। यानी कि कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर भारी संख्या में जितने भी वहां पर दर्शक थे अगर वो खड़े हुए हैं तो ये 15 लोग क्यों अपनी सीटों पर बैठे रहे हैं, ये सवाल बड़ा वाजिब है। और लगातार जो प्रशासन है, पुलिस है, खासकर पब्लिक प्लेसेस में जहां पर सरकारी समारोह होते हैं, जहां पर राष्ट्रगान बजाया जाता है, वहां पर राष्ट्रगान की अवहेलना करने वालों पर कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि पुलिस की तरफ से इस पर एक ऑफिशियल कमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस चीज की पुष्टि है कि 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये वो लोग थे कि जब राष्ट्रगीत बज रहा था वो अपनी सीटों पर बैठे रहे हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उनके आसपास के लोग अगर खड़े हैं तो क्या वो इतने मगन थे या आवाज सुनाई नहीं दी राष्ट्रगान की कि वो अपनी सीटों पर खड़ा ना हो। क्योंकि ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में कई ऐसे वेस्टेड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की हरकतें भी करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पे वो ट्रोल करने शुरू हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं वाहवाही भी लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबके बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज छताबल और एमिटी बागात बरजुला की जो प्ले ग्राउंड्स है वहां वो गई और लोगों से मुलाकात की और उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन से भी ये बात की है कि इन ग्राउंड्स को खाली किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर पुलिस के ने के कंट्रोल में ये है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो बागात बरजुला का एमिटी बाग का जो ग्राउंड है वो बच्चों के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेलों के माध्यम से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल कंक्लूडिंग फंक्शन में, जहां पर ये 15 व्यक्ति राष्ट्रगीत के समय नहीं उठे थे, उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया महबूबा मुफ्ती ने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में हम अपनी मर्जी से, इच्छा से राष्ट्रगीत पे उठते थे, लेकिन आज बंदूकों के बल पर प्रशासन, सरकार लोगों को राष्ट्रगान के नाम पर उठाने का प्रयास कर रही है। एक बड़ी स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बार फिर आई है और कहीं ना कहीं यूं लग रहा है कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या अलगाववाद की उस दबी हुई राख में चिंगारियों को हवा देने का प्रयास कर रही है। ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट थी कि बंदूक के बल पर लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़ा किया जा रहा है, तो क्या राष्ट्रगान का अपमान होने देना जायज है? ये सवाल महबूब मुफ्ती से भी पूछा जाना चाहिए कि जो लोग नहीं खड़े हो रहे हैं उनके पीछे उनकी क्या इच्छा है या क्या कंपल्शन है या उनकी सोच क्या है कि राष्ट्रगीत पूरे भारतवर्ष जम्मू कश्मीर का नहीं है? क्या उनकी ये मानसिकता है? क्या उस मानसिकता को भी उजागर करने की आवश्यकता यहां पर निकल के आ रही है? क्योंकि अगर
जम्मू कश्मीर बदल रहा है, बदलाव जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है, डेवलपमेंट विकास की वहां पर राह नजर आ रही है। पत्थरबाजी की घटनाएं आज इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। विकास कश्मीर में नजर आ रहा है, जम्मू भी उसे अछूता नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि अगर राष्ट्रगान बजता है तो ऐसे एलिमेंट्स क्यों नहीं खड़े होते हैं, और फिर जब उनको पकड़ा जाता है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज स्वर बुलंद करती हैं। क्या महबूब मुफ्ती ने इन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए, या वो एलिमेंट्स जो इस तरह की हरकतें करती हैं वो डेलिबरेट अटेम्प्ट है ये दिखाने के लिए कि वो कश्मीर की मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है? ये सवाल इस वक्त सबके सामने है, और कहीं ना कहीं इशारे जो लग रहे हैं अलगाववाद की उस राख में चिंगारियों को हवा देने का प्रयास इस तरह के बयानों से निकल के आता है। और हजरत बल का जो इंसिडेंट ईद के दिन हुआ, अशोका चक्र को तोड़ा जाना, वो भी कहीं ना कहीं इस लार्जर गेम प्लान का हिस्सा हो सकती है। और यही कारण है कि सरकार प्रशासन सख्त है ऐसे एलिमेंट्स पर कार्रवाई करने के लिए जो लगातार न केवल राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रगीत का अपमान करना चाहती है, और फिर जब ऐसी सजा उनको मिलती है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज बिल बिलाती हुई नजर आती है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।